क्वेश्चन 11 कह रहा है लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये दो लीनियर पॉलिनोमियल्स है और पॉलिनोमियल्स हैं किस प्रकार के कि यदि पी एक्स में एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो उसका क्या आ जाता है, वैल्यू 5 आ जाती है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि पॉलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0, तो वो 3,0 एक्स एक्सिस को 3,0 पर कट करते हैं। और कह रहा था यदि दोनों का सम कर देते हैं तो इक्वल टू 6x प्लस 4, तो वो 6x प्लस 4 के इक्वल हो जाता है। तो कह रहा है ये दोनों पॉलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो पी एक्स में जो इन्होंने 0 वैल्यू रखी है, हम लोग 0 वैल्यू रख करके क्या करेंगे, इसमें वैल्यू निकाल लेंगे बी का। कैसे निकालेंगे, P0 इज इक्वल टू 5, पुट x इज इक्वल टू 0 इन px इज इक्वल टू ax प्लस b में। x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, यानी ये y है तो y की जगह 5 आ गया, इज इक्वल टू a, x की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो 0 प्लस b, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो b इज इक्वल टू क्या बच गया, 5 बच गया, पहली चीज। अब दूसरा क्या करेंगे, हम अभी दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरे रिलेशन को लेंगे। फ्रॉम कंडीशन थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, एक चीज में और कर लें आप, ये जो इक्वेशन है इसमें b की वैल्यू रख दें, देन px इज इक्वल टू ax प्लस b। ax अपनी जगह रहेगा, b की वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो प्लस का 5 आ गया, ये आपका नया ये पॉलिनोमियल आ गया है। अभी इसमें a की वैल्यू आपको चाहिए, a b c d सारी वैल्यूज आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर के ये पॉलिनोमियल निकलेगा। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम, अब थर्ड रिलेशन ले लेते हैं। थर्ड रिलेशन क्या कह रहा है, px प्लस qx इज इक्वल टू 6x प्लस 4 कह रहा है थर्ड रिलेशन में। तो इसकी वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। px आपने निकाल लिया है ax प्लस 5, तो रखते हैं px की जगह ax प्लस 5 और qx आपको दिया गया है cx प्लस d प्लस cx प्लस d और इज इक्वल टू में है 6x प्लस 4। तो x वाला टर्म एक तरफ, लाइक टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो ax प्लस cx प्लस 5 प्लस d इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अब इसमें से देखिए आप x कॉमन आ रहा, तो x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस c अंदर बच जाएगा, प्लस 5 प्लस d इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अब दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे, ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, ये इधर कांस्टेंट हो गया, ये भी इधर कांस्टेंट हो गया। तो जब दोनों साइड कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कंपेयर करेंगे तो x x बराबर, तो a प्लस सी इज इक्वल टू आपका आ गया 6 और 5 प्लस डी इज इक्वल टू 4, 5 प्लस डी इज इक्वल टू 4, देन d इज इक्वल टू 4 माइनस 5 एंड d इज इक्वल टू -1। आपने यहां पर फाइंड किया था b, यहां फाइंड किया है d, अब बच गया c और a, ठीक है, इसको फाइंड करना है हमको। अब ये जो d इज इक्वल टू -1 आ गया, इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, qx इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, तो हमको क्या फाइंड होगा, qx इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1, एक ये निकल आया। आपने इसमें b की वैल्यू रखी थी तो एक ये इक्वेशन आ गया। अब इन्हीं इक्वेशंस का हम लोग यूज करेंगे। अब ये सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन कह रहा है द पॉलिनोमियल px माइनस qx कट्स द x एक्सिस एट 3,0 फ्रॉम सेकंड कंडीशन। तो कह रहा px माइनस qx कट्स द x एक्सिस एट 3,0, यानी x की वैल्यू 3 रखेंगे और y की वैल्यू 0। तो px की वैल्यू अब ये वाला रखेंगे, ये इक्वेशन जो आपने फाइंड किया है ax प्लस 5 और qx की वैल्यू cx माइनस 1, बीच में माइनस लगा करके cx माइनस 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू 0 रख देंगे और x की वैल्यू यहीं पर हम लोग रख लेते हैं 3 और c के साथ ये भी 3 हो गया। ओके, तो ये 3a प्लस 5 माइनस 3c प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3c और 5 प्लस 1 6 हो गया, उधर ट्रांसफर करेंगे -6, ये 3 इसमें कॉमन, a माइनस सी इज इक्वल टू -6 हो गया, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो a माइनस सी इज इक्वल टू -2, ये एक इक्वेशन निकल के आया, इक्वेशन सेकेंड। ये आपका a प्लस सी इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग a और c को फाइंड करेंगे। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, a प्लस सी इज इक्वल टू 6 और a माइनस सी इज इक्वल टू -2, दोनों को क्या कर देंगे ऑन एडिंग, ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, 2 से 4 डिवाइड 2 आ गया, a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब a की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लेते हैं, तो a की वैल्यू आपने 2 रखा, देन 2 प्लस c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6 माइनस 2, c इज इक्वल टू 4, इतना आ गया, c इज इक्वल टू 4। आपको a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, d पता चल गया, चारों आपको वैल्यूज जो है वो पता चल गई है। अब इसमें रखेंगे हम लोग वैल्यूज। अब जो ABCD की वैल्यू आपने निकाली है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -1, इन वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें, ऑन पुटिंग these values in px and qx, तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो px इज इक्वल टू क्या दिया गया है, ax प्लस b, a की वैल्यू है 2, 2x प्लस 5, देन px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ओके। दूसरा क्या है qx इज इक्वल टू आपका cx प्लस डी दिया है, cx प्लस डी, तो c की वैल्यू 4 है, देन qx इज इक्वल टू 4x माइनस 1, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px एंड qx है।